बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो है हम 1.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और 1.3 एक्सरसाइज की टाइप 5 इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर चाहिए तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इन लेक्चर्स की समझ आती होगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह रहे होंगे और आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने टाइप 5 की तरफ। आज हम टाइप 5 करेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल 5 होगी और साथ आपके क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, टाइप 5 की तरफ। क्या होती है ऐसी टाइप जिसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स बने हुए नज़र आ रहे हों। ये 4 फैक्टर हमारे पास बने हुए नज़र आ रहे हैं और इक्वल टू के हो। इसमें जो ये कांस्टेंट आ रहे हैं ए बी, ये दोनों बराबर हों। कोई से 2 जो होते हैं ना कांस्टेंट, इन चारों में से वो आपस में बराबर हों, उनको प्लस करें तो आपस में बराबर है। यानी कि ए और बी को हमने ऐड किया है तो वो सी और डी के इक्वल आ रहा है। तो ये इक्वेशन किसी एक कांस्टेंट या किसी नंबर के बराबर होगी। इसके एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 की तरह के सेम क्वेश्चन है। सोल्व द इक्वेशन x - 1 x + 2 x + 8 x + 5 = 19। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कौन से 2 पेयर्स है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोनों बराबर बन रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करवाना लाजमी है। a + b जो है वो c + d के बराबर है। यहाँ पे 5 और 2 कितने बनते हैं 7, 8 और -1 ये भी कितने बनते हैं 7। ये इन्होंने डॉट्स लगा के बताया हुआ कि इंपॉर्टेंट बात, जब भी डॉट्स 3 लगाए होंगे इसका मतलब है कोई इंपॉर्टेंट बात जिसको हम रेफ़र करें किसी थ्योरम से या फिर किसी रिज़ल्ट से। ये रिज़ल्ट है हमारे पास, तो इस रिज़ल्ट से हमने रेफ़र किया है ये वाली वैल्यू को। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के साथ साथ हमने इनको अरेंज कर लिया, अरेंज करके लिखा है हमने इसको। अरेंज किस तरह किया, -1 और 8, 2 और 5 हमने इकट्ठा कर दिया है। फिर जब ये इकट्ठा हो जाएगा -1 और 8 के हमने साथ एक और ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x² माइनस x और +8 प्लस माइनस करके 7x हो जाएगा। +1 8 * 8 प्लस माइनस माइनस x × x x², x × 5 5x एंड 2x क्या हो गए हैं 7x। 2 5 = 10 और +19 इधर आके क्या हो जाएगा -19, क्योंकि हमने k के इक्वल बनाना था। या तो 19 k के इक्वल था ऑलरेडी, लेकिन हमने जब जनरल फॉर्म बनानी है तो हमें = 0 चाहिए, इसलिए हम 19 दूसरी साइड पे ले आए। अब ये 2 हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको समझ आएगा कि वो हमने पेयर्स क्यों बनाए थे, ये वाली चीज़ हमने क्यों की थी, ताकि ये 2 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़ सेम आ जाएँ। जब दोनों में सेम आ गई हैं दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 बन जाएगी, वो टाइप 1 में चला जाएगा। इसलिए टाइप 1 में नहीं जाना, हमने टाइप 5 में रहना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो इसको अनदर वेरिएबल पुट कर दिया है y, अनदर वेरिएबल y पुट कर दिया है तो इसकी जगह पर भी y आ जाएगा y - 8 और इसकी जगह पर भी y आ जाएगा y + 8 -19 = 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, y × y y², y × 10 10y, इधर एक स्टेप आप चाहे कर लें, -8y + 10y और 8 10s are -80 और -19 = 0। ये y² आ रहा है। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे +2 ये वाला स्टेप आ जाएगा और ये -80 -19 प्लस माइनस करने से -99। और अब हम -99 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर्स में। 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 1s are 11। यहाँ पर हमने पेयर्स इस तरह से बनाना है कि प्लस माइनस करने से 2 है, ये माइनस है, इसका मतलब है दोनों के साइन चेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है बड़े कम के साथ प्लस रखना पड़ेगा। 11 और 3 3s are 9 के हमने पेयर्स बना लिए हैं। y² + 11y - 9y -19 = 0। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 99 आ रहा है माइनस में, प्लस माइनस करने से 2। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y +11, ये वाला y बाहर चला गया। यहाँ इन दोनों में से -9 कॉमन आ रहा है
माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस, हमें यहाँ पे पेयर में भी प्लस चाहिए। माइनस कॉमन लिया, 9 तो कॉमन आ रहा था, दोनों में देखने से पता चल रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। y प्लस 11, y प्लस 11, y प्लस 11 दोनों में कॉमन आ गया। y माइनस 9 इक्वल टू 0, दोनों के मल्टीपल इक्वल टू 0, या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है। हमने 11 वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 किया है, तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 11 आ जाएगी। अब हमें याद आया है कि हमने इसको क्या पुट किया था, y को हमने पुट किया था x प्लस 7x, तो यहाँ पर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। y प्लस 11 x, y की जगह पर x प्लस 7x लगा दिया। इसी तरह से इस साइड पे भी हमारे पास y माइनस 9 था, y की जगह पर x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 7x आ गया था। फिर इसमें जब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। आप लोग इसको फैक्टराइज करने की भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 11 हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स बनते ही नहीं है, 11 ही होता है 11 का, तो यहाँ पर 11 और 1 के साथ 7 नहीं बन सकता। इसलिए जो है यहाँ पर हम प्राइम नंबर के तौर पे की वजह से ना यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास 11 है। a हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे 7, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पर 11 और नीचे 2a की जगह पर 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 44, 49 में से 44 माइनस किए 5। अब 5 का स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये एक हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। दूसरी साइड पे जाएंगे, जब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से है हमारे पास -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a यहाँ पे 1 था, यहाँ पर b हमारे पास 7 था और c हमारे पास -9 है। माइनस बी का स्क्वायर -4a एंड c आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 9 36, 49 एंड 36 85। यहाँ पर भी क्योंकि 9 था, लेकिन 9 से आपके पास 7 के फैक्टर्स नहीं से बन सकते। आप लोग क्योंकि आंसर से भी आपको पता चल रहा होगा इसका आंसर कोई परफेक्ट नंबर नहीं आया, इससे पता ये भी चल रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड अप करने से 85 आ गया। 85 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जो है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। अब चलते हैं, इसको हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख दिया है ब्रैकेट के साथ। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, दो हमारे रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। 1.3 के 2 सवाल रह गए हैं, 15 एंड 16 वाला, ये वाला हम लोगों ने करना है। अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है x + 1 x + 3 x - 5 x - 7 = 192। अब हमने कोई से दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इनके हमें a b c d के यहाँ पर हम बना रहे हैं -5 और 3 को ऐड करें तो क्या बनता है -2, और इन दोनों से करने से -6 आएगा, बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब है -3 और -7 को +3 और -7 को ऐड करें तो -4, इन दोनों को ऐड अप करें तो -4, 192 के बराबर है। ठीक है, ये 190। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब हमने इनको अरेंज करके लिखना है। +1 को हमने -5 के साथ, +3 को हमने -7 के साथ लिख लेना है। जब हम इसके साथ लिख लेंगे उसके बाद हमने इसके पेयरिंग बना दी है, तो ब्रैकेट भी बना दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x × x स्क्वायर, x × 5 -x -5x +1 क्या होगा -4x। उसके बाद है माइनस प्लस माइनस माइनस 1 × 5 -5। इसी तरह से इस साइड पे x × x स्क्वायर, x × 7 माइनस, यहाँ पे एक स्टेप आप कर सकते हैं -7x +3 × x 3x, प्लस माइनस करने से -4 आ जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ पर -21, 3 7 -21 आ गया। अब ये प्लस है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अगले स्टेप में जब जाएंगे यहाँ पर, उससे पहले हमने देखना है ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई हैं,
तो इसको हमने क्या करना है, एन अदर वेरिएबल पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होकर x4 बन जाएगा, फिर हमें एन अदर वेरिएबल पुट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइप के मुताबिक। तो हमने फर्स्ट टाइप के मुताबिक तो करना ही नहीं है, हमने इस तरह से करना है कि यहाँ पर y आ जाएगा एन अदर वेरिएबल -5 y -21, y -5 y -21 इज इक्वल टू 192 आ रहा है। ये 192 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 21, यहाँ स्टेप कर सकते हैं -21y -5y, 21 इंटू 5 105 माइनस माइनस प्लस -192, प्लस माइनस करने से 87 आ गया और इन दोनों को एडअप करने से -26 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये 87 है, 87 को हम देख लेते हैं क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इसके 3 पे फैक्टर्स बनेंगे, 3 2s are 6, 3 9s are 27। फिर यहाँ पे 29 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर किसी भी साइड पे चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये आ जाएगा 29 इंटू 1 29। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको -29 और 3 की पेयरिंग होगी, इस वजह से -29 और 3 के हम लोगों ने इसको ओपन करके लिख लिया है या फिर मिड टर्म ब्रेक करके लिख लिया है। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y -29 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट 3 कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है, ये माइनस है ये भी माइनस है, इसलिए हम दोनों के साइन चेंज सेम है, तो हमें साइन कोई भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 29 की टेबल में 87 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो ये 3 हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास y -29 दोनों में से कॉमन आया, तो पीछे रह गया y +3 और दोनों में से कॉमन y +3 जो रह गए, इन दोनों को मल्टीपल करके या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 आ रही है, यानी कि या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है। y -29 को इक्वल टू 0 किया, -29 इधर आके +29 हो जाएगा, +3 को हमने इसको इक्वल टू 0 किया, +3 इधर आके -3 हो जाएगा। उसके बाद y जो था हमने खुद से वेरिएबल कंसिडर किया था, इसको हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो x में है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 4x, ये हमने y के इक्वल पुट किया था, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x² - 4x लगा देंगे। x² - 4x 29 के बराबर आ गया, इसी तरह से x² - 4x -3 के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमने इसकी स्क्वायर में है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जनरल फॉर्म बनानी है, -+29 इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 इधर आकर प्लस हो जाएगी। अभी 29 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब है इस पे होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। इस वाली साइड को अगर हम सोल्व करें तो a हमारे पास 1 है, b -4 है, c -29 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b की जगह पे -4 आ गया, -4 आ गया, 4 a की जगह पर हमारे पास 1 आ गया और c की जगह पे -29 आ गया। 4 इंटू 29 प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 116 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 16 और 116 132 हो गए हैं और इस साइड पे माइनस माइनस प्लस होके 4 आ गया। 132 जो है इसको हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 6 are 12 एंड 1 आगे चला गया 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 3 1 are 3 और इसके अलावा 11 1 are 11। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसकी पेयरिंग बन रही है 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके क्या बन गया है, हमारे पास 2 बन गया है। 4 का स्क्वायर रूट हमने लिया तो 2 आ गया, ये 2 का स्क्वायर करके भी कटिंग कर सकते हैं। 11 और 3 किसी के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास इनके स्क्वायर नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 33 आ गया, ये 2 बाहर आ गया। अब ये इन सब में से भी कॉमन आ रहा है 2 पर से कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया। नीचे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा, ये वाला 2 1 बन जाएगा, ये 33 रह गया और ये 2 कैंसिल आउट हो गए। तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 को हम लिखें या ना लिखें बराबर है। अब दूसरी साइड पे जब हम चलेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास +3 था, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 और 4, सॉरी 3 और 1, 4 के फैक्टर्स हमने बनाया, मिड टर्म ब्रेक किया, 3 1 are 3, प्लस माइनस करने से -4 और मल्टीप्लाई करने से 3। अब ये जो है 3
और 1 इसका मल्टीपल चाहिए था हमें, ठीक है। तो ये प्लस था, इस वजह से दोनों साइन या तो प्लस होंगे या माइनस, यहाँ पे माइनस है इसका मतलब है दोनों माइनस होंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 3 रह गया है। x इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस कॉमन आ गया क्योंकि इधर माइनस है तो इधर भी हमें माइनस चाहिए। -1 कह लो आप लोग, -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री दोनों में से कॉमन बाहर आ गया, पीछे x -1 रह गया, इक्वल टू 0 आ रहा है। x -3 को भी इक्वल टू 0 किया, x -1 को भी इक्वल टू 0 किया, -3 इधर आके प्लस, -1 इधर आके प्लस। दो हमारे पास सोल्यूशन पहले आए हैं ये वाले, और दो हमारे पास ये आ गए हैं 1 और 3। हमारे पास जो था हमारे पास x का जो पावर थी, x की मैक्सिमम पावर थी वो 4 थी, या फिर फैक्टर्स हमारे पास जो थे क्वेश्चन में 1 2 3 4 थे। इसकी वजह से इसके आंसर भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे सामने 16 वाला पार्ट है। 16 वाला पार्ट भी इसी तरह से हमारे पास है, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स बने होते हैं ऑलरेडी और साथ एक नंबर की बना। अब ये फैक्टर्स जो बने हुए हैं इनके साथ हम लोगों ने ये देखना है कौन से दो पेयर्स आपस में मिलाएंगे हम। तो -2 ये आपके सामने हुआ, फिर भी हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। -8 और 5 प्लस माइनस करने से -3, -2 और -1 -3। हमने दो वो पेयर्स बनाने होते हैं जो आपस में प्लस माइनस करने से सेम आ जाए। एक ये जो कोफिशिएंट्स बन रहे हैं ये सेम आ रहे हो, इसका मतलब है इन दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में लिखा, इन दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में लिखा, प्लस 367 आ रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया और एग्जाम्पल में। x और x मल्टीप्लाई होकर x² -1 इंटू x -1x, एक स्टेप आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स -2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस करने से -3 बन गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग करें इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x इंटू एक्स x², x इंटू 5 प्लस 5x, -8 इंटू एक्स -8x, 8 5 -40। इन दोनों को सोल्व करने से -3x आ जाएगा, ये 360 आ गया। अब इसको सोल्व किया, इन दोनों में से ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, इसको हमने अनदर वेरिएबल पुट करना है क्योंकि अगर हम यहाँ पर सोल्व करना शुरू करेंगे x की पावर 4 बन जाएगा। 4 पावर हमें नहीं चाहिए, हमने इसको लीनियर फैक्टर्स बनाए, लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पर ये दोनों लीनियर फैक्टर बन गए, y प्लस 2 y -40 प्लस 360 इक्वल टू 0। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई y², y इंटू 40 -40y, फिर उसके बाद 2 प्लस 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 40 -80। इन दोनों को सोल्व किया तो -38 आ गया। अब -80 और 360 को हमने सोल्व किया तो 280 आ गया। अब 280 जो है यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमने इसकी 280 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हमें पता चल जाए पेयर्स कैसे बने हैं। 2 1 2, 2 4 8 0, 2 7 14 0, 2 35 और उसके बाद 5 के 5 7 35, 7 1 7। अब यहाँ पे हमने ऐसे पेयर्स बनाने होते हैं जो कि प्लस माइनस करने से हमें क्या चाहिए, 280, मल्टीप्लाई करने से हमें 280 चाहिए और प्लस माइनस करने से -38। तो 38 हम देखेंगे यहाँ से कैसे बनेंगे, 5 7 5 इंटू 2 को हमने इकट्ठे कंबाइन किया है, 5 2 10 और ये 4 और 7 को हमने इकट्ठा कंबाइन किया है, 4 7 28, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था, इसका मतलब है दोनों साइन जिसमें पेयर्स में करेंगे वो सेम होंगे, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन माइनस हमें लेने हैं। तो माइनस माइनस प्लस करने से 38 बन जाएगा, इसका मतलब ये हमारे पेयर जो हैं वो ठीक बन गए हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लिया y, अंदर y -10 रह गया। इन दोनों में से 28 कॉमन लिया, अंदर y माइनस भी साथ ले क्योंकि ये माइनस है इधर प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर -28 कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे -10 रह जाएगा, प्लस था माइनस हो गया। y -10 दोनों में से कॉमन, अंदर y -28 रह जाएगा। y -10 से -10 जो माइनस होता है इधर आके क्या आ गया, प्लस, ये माइनस है इधर आके क्या हो गया है, प्लस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जहाँ पे y था वहाँ पे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो हमने खुद ही से पुटिंग की थी y² -3x की, वो पुटिंग करेंगे यहाँ पर। तो हमारी कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगी, y² -3x
इज इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स इज इक्वल टू 10, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। ये 10 इधर जाके माइनस हो गया, प्लस 28 माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स किस तरह से बनाए, ये बनाए हैं। 10 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से होती है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 5 और 2 फैक्टर्स बने, 5 और 2 को प्लस माइनस करने से माइनस 3x, और इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 5 रह गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 रह गया। x माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे x माइनस 2 रह गया। x माइनस 5 को इक्वल टू 0 किया है, यहाँ पे माइनस 5 था, उधर जाके प्लस हो गया। इसी तरह से x माइनस 2 को इक्वल टू 0 किया है, और प्लस 2 को, x प्लस 2 को इक्वल टू 0, ये प्लस था इसलिए प्लस आएगा, 2 को इक्वल टू 0 किया है, ये प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, 4 टोटल चाहिए हमें आंसर। सोल्यूशन सेट में 4 चाहिए। अब इस साइड पे माइनस 28 था, माइनस 28 के हम 28 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो इस तरह से कुछ बनेंगे हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, यानी कि हमारे पास 7 के साथ कोई बनाना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 और 7, 4 और 7 को प्लस माइनस करने से माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 को हमने ब्रेक करके लिखा माइनस 7 प्लस 4x में, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर था, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस 7। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस 7, 4 7 ज़ा 28। x माइनस 7 अलग आ गया, कॉमन आ गया इन दोनों में से, पीछे x प्लस 4 आ गया। x माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह से x प्लस 4 था, प्लस 4 इधर आके क्या हो गया है, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस होने की वजह से हमारे पास कितने आंसर आ गए, 1 2 3 एंड 4। इन सबको हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और माइनस वाली टर्म को आप लोग टर्म्स को पहले भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप लोगों की का ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, और ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके 2 पार्ट जो हैं हमने इस एक्सरसाइज इस वाली वीडियो के अंदर किए हैं। अगर आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस चाहिए जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि 1.1 2 और 3 किस तरह से मिलेगी या किस तरह से सॉल्व की होगी, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।